Hello everybody, I am Sarvesh Kumar Nigam. Today I am going to teach you the first lesson of class 10 CBSE. The name of the lesson is Letter to God, which is written by G.F. Owens. Today we will discuss about the theme of this lesson. यहाँ आप पा सकते हो कि एक पुअर पीजेंट है whose name was Lencho और he had a firm faith in God. उसका जो बिलीव था गॉड के प्रति बहुत ज्यादा था. लेकिन यहाँ पे एक थीम ये भी आती है कि कभी कभी आप अच्छी चीजें भी करते हो लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं. एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस करेंगे आज की स्टोरी के विषय में कि ये जो स्टोरी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक लेंचो नाम के पुअर पीजेंट पर डिपेंड है पूरी स्टोरी. और यहाँ पे वो इतना गरीब फार्मर है कि वो जो है ही वाज टोटली डिपेंड ऑन क्रॉप. अपनी पूरी की पूरी जो डिपेंड है वो निर्भर है वो अपनी क्रॉप को लेकर के है. तो यहाँ पे वो वेट कर रहा है बारिश की. लेकिन होता क्या है कि जैसे कि आप जानते हो हमारे गांव में भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लीटली हम आज भी इरिगेशन के लिए गॉड पे डिपेंड करते हैं. तो इसी तरह वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था और हुआ क्या कि बारिश होने लगी. और जब बारिश होने लगी उसने देखा करके तो बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि वास्तव में जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छी होगी. लेकिन एक घंटे बाद होता क्या है कि जो रेन होती है उससे हेल स्टॉर्म, बड़े बड़े जो हेल होते हैं, ओले होते हैं, वो गिरने लगते हैं और उसकी जो फसल होती है, क्रॉप होती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है. क्योंकि वो गरीब किसान था और वो भगवान पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाला था, इसलिए एक इनोसेंट होकर के ही वॉज इनोसेंट, वेरी इनोसेंट, और वो एक लेटर लिखता है भगवान के नाम, जिसमें वो कहता है, लिखता है उस लेटर में कि भगवान इस साल जो मेरी क्रॉप है वो कंप्लीटली खराब हो गई है और उसके लिए मुझे रेन की आवश्यकता थी और ओलावृष्टि ने सारी फसल को बिगाड़ दिया है. और वो गॉड को एक लेटर लिख रहा है जिसमें वो कह रहा है कि उसे 100 पीसोस की नीड्स है, उसे 100 पीसोस की जरूरत है और कृपया इसे आप मुझे भेज दीजिए. और उसने जो एंड है लेटर के, तो वहां पर वो लिखता है टू गॉड. तो अब जैसे वो मेल करता है पोस्ट ऑफिस में और वो लेटर घर चला आता है, तभी पोस्टमैन होता है जब वो देखता है उस लेटर को जिसमें कि ऐसा स्ट्रेंज एड्रेस दिया हुआ था which he never seen, जो उसने कभी पहले नहीं देखा हुआ था. और वो बहुत तेजी से हंसता है और वो उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है. पोस्ट मास्टर हु वाज वेरी एमिएबल एंड फैट पर्सन, ही आल्सो लॉफ्ड. वो भी हंसता है इस प्रकार के देख करके कि भगवान के नाम आज के युग में कोई पत्र लिख रहा है. और बट लेकिन क्या था कि जो एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर वेरी कोऑपरेटिव, सो दे डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. और लेंचो की जो हेल्प के लिए वो डिसाइड करते हैं और वो सारे लोग सबसे अपील करते हैं आपस में कुछ पैसे, मनी को कलेक्ट करके, सो दैट कैन बी गिवन टू लेंचो. और उसके बाद में जो मनी होती है, जो अमाउंट होता है, वो कुल मिलाकर के 70 पीसोस ही हो पाते हैं. Even he wanted 100 pesos that he had written, लेकिन the arrangement was only 70 pesos. तो जो 70 pesos होते हैं वो सारे मिलकर के कलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं लेंचो के पास में. और लेंचो जब उस मनी ऑर्डर को देखता है तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, विद एंगरनेस, थोड़ा गुस्सा भी आता है. और ही रोट एन अदर लेटर, और तभी वो एक दूसरा लेटर भी लिखता है जिसमें वो लिखता है कि भगवान, आई गॉट ओनली 70 पीसोस बट आई वांटेड या आई नीडेड 100 पीसोस. लेकिन मुझे जो है आई गॉट ओनली 70, लेकिन मुझे 70 पीसोस प्राप्त हुए हैं, तो कृपया प्लीज सेंड द रिमेनिंग अमाउंट. और कह रहा है कि बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है मेरा 30 पीसोस का, वो कृपया मुझे भेज दीजिए बिकॉज आई नीड अ लॉट इट. लेकिन उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि जो वहां के एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी बेईमानी का झुंड है. तो कभी कभी हम देखते हैं जबकि
उन्हीं ने ही सारी मनी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे कलेक्ट की थी और उन्होंने ही उसकी हेल्प करी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हम देखते हैं कि समटाइम्स योर गुड डीड्स आर नॉट मेजर्ड। तो हमारे कभी कभी अच्छे कार्य किए नहीं जाते, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है। ये एक इनोसेंट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बस इतनी ही समरी है इस लेसन की। ओके, थैंक यू।